दोस्तों, विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसी कहानी है जो मैं आज आपको ध्यानपूर्वक सुनाऊंगा और इसे सुनने के बाद आप ज्यादा सोचना, डरना और चिंता सब छोड़ देंगे और आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गाँव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका एक स्वभाव था कि वह हमेशा खुद को कमतर आंकता था। उसे विश्वास था कि वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसकी किस्मत में बड़ा आदमी बनना या बड़ा काम करना नहीं लिखा है। उसे लगता था कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो पहले से ही भाग्यशाली होते हैं। इस विचारधारा के चलते रघु का जीवन सादा और बिना किसी बड़े सपने के चल रहा था। रघु की खेती ठीक ठाक चलती थी, जिससे उसका और उसके परिवार का गुजारा हो जाता था। लेकिन उसके अंदर एक गहरी छिपी हुई इच्छा थी। वह अपने गांव में सबसे सफल किसान बनना चाहता था। हालांकि हर बार जब वो इस बारे में सोचता तो उसके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता। मैं कौन सा बड़ा आदमी हूँ, मेरी किस्मत में तो छोटा जीवन ही लिखा है, वो खुद से कहता। धीरे धीरे यह नकारात्मक सोच उसके हर प्रयास में बाधा डालने लगी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास अद्भुत ज्ञान और समझ थी। गांव के सभी लोग उनके दर्शन के लिए गए और रघु भी अपनी समस्याओं का समाधान पाने की उम्मीद में वहां पहुंचा। जब रघु की बारी आई तो उसने संत को अपनी सारी समस्याएं और असफलताएं बताईं। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती। मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। संत ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और फिर बोले, रघु, तुम्हारी समस्या मेहनत की नहीं है, बल्कि तुम्हारी समस्या यह है कि तुम खुद पर विश्वास नहीं करते। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें सफल नहीं बना सकती। रघु ने पूछा, लेकिन महाराज, विश्वास करने से क्या बदल जाएगा? क्या मेरा भाग्य बदल जाएगा? संत ने उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक साधारण सा पत्थर था जो एक नदी के किनारे पड़ा रहता था। वो पत्थर अपनी किस्मत से बहुत दुखी था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बेकार है। लोग उस पर पैर रखकर निकल जाते थे और उसे किसी काम का नहीं मानते थे। एक दिन एक हीरा उस पत्थर के पास से गुजरा। हीरे ने देखा कि पत्थर बहुत उदास है, तो उसने उससे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? पत्थर ने जवाब दिया, मैं एक साधारण सा पत्थर हूँ, मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। लोग मुझे देखकर भी नहीं रुकते। हीरा हंसकर बोला, तुम्हें पता है, मैं भी कभी एक साधारण पत्थर था, लेकिन एक दिन एक जौहरी ने मुझे देखा और मेरी अंदर की चमक को पहचाना। उसने मुझे तराशा और आज मैं एक कीमती हीरा हूँ। तुम भी एक कीमती पत्थर हो सकते हो, बस तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा और उस व्यक्ति का इंतजार करना होगा जो तुम्हारी अंदर की असली क्षमता को पहचाने। संत ने रघु से कहा, तुम भी उस पत्थर की तरह हो जो अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पा रहा है। तुम्हारे भीतर अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं, लेकिन जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तुम्हें ये कभी दिखाई नहीं देगी। रघु को संत की बात समझ आ गई। वो सोचने लगा कि शायद वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा है। अगर वह अपने अंदर विश्वास की भावना जगा सके तो उसकी मेहनत का फल भी उसे जरूर मिलेगा। संत ने जाते जाते उसे एक बीज दिया और कहा, यह विश्वास का बीज है, इसे अपने खेत में बो और जब ये फलेगा तो तुम्हारी मेहनत भी रंग लाएगी। रघु ने संत के दिए बीज को बड़े प्यार और सम्मान से लिया और अपने खेत में बो दिया। हालांकि ये केवल एक प्रतीकात्मक बीज था, लेकिन इसे बोने के बाद रघु के मन में एक अजीब सी सकारात्मकता आ गई। उसे लगने लगा कि अगर वह सच में विश्वास रखेगा तो उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। रघु ने अपनी खेती में फिर से मन लगाना शुरू किया। इस बार उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल गया था। अब वह हर काम में अपना 100% देता और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने अपने मन से यह धारणा निकाल दी थी कि वह सफल नहीं हो सकता। अब उसे यकीन था कि अगर वह मेहनत करता रहेगा और धैर्य रखेगा तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। कुछ ही महीनों में उसके खेत की फसल पहले से कहीं बेहतर होने लगी। उसका आत्मविश्वास भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। वो अब अपने खेत में नए नए तरीकों से खेती करने के प्रयोग करता और हर बार उसे बेहतर परिणाम मिलता। उसके खेत की उपज इतनी बढ़ गई कि गांव के अन्य किसान भी उसकी तारीफ करने लगे। कुछ वर्षों में रघु ने अपने खेत से इतनी अच्छी फसल उगाई कि वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी पहचान अब केवल एक साधारण किसान के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्ति के रूप में होने लगी, जिसने विश्वास और मेहनत के दम पर अपनी किस्मत बदली थी। गांव के लोग अब उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उसकी कहानी दूसरों को सुनाते थे। रघु ने न केवल खुद को बदला, बल्कि अपने परिवार और गांव के लोगों को भी यह सिखाया कि मेहनत के साथ विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता केवल मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि उसमें विश्वास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, हमें वो परिणाम नहीं मिल सकता जो हमें मिलना चाहिए।
विश्वास ही वो बीज है जो हमारे प्रयासों को फलदायी बनाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही कहानियां सुनने को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।